नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष के प्रथम माह जनवरी 2023 की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आप सभी को जनवरी नूतन वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपके जीवन में सुकून भी मिला होगा और आपने लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन प्रॉपर्टी को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की क्षति भी हुई होगी। इस पर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। आप लोगों के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट मत कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करने से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020, 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का दो बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियाँ ज़्यादा प्रभावित हुईं जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी 7.5 का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक। जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा,
खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। लग्न के स्वामी हैं आपके दैत्य गुरु शुक्र, जो कि वर्तमान में कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव भी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे। बुध कुंडली के अष्टम भाव में हैं और सूर्य चंद्र 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य का गोचर भाग्य के भाव में होगा और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु 12वें भाव में, देवगुरु लाभ के भाव में और केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव के बारे में एक एक बिंदु पर विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोचर होता है उसके लग्न के स्वामी का, और साथ ही साथ लग्न के स्वामी के जो मित्र ग्रह हैं उनका भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र के मित्र हैं शनि, बुध, राहु, और इनका गोचर माह जनवरी में बहुत ही बेहतर स्थितियों में है। देखिए, राशि के स्वामी शुक्र शनि के साथ बैठे हैं भाग्य के भाव में। शनि और शुक्र की जब युति बनती है, दो प्रबल मित्रों की युति, तो एक दूसरे के बल को बढ़ा देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी 17 जनवरी तक, और 17 जनवरी तक शनि और शुक्र आपके लिए लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों के परम मित्र हैं बुध, और बुध धन के भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में भाग्य के सपोर्ट से आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं और व्यापारियों के लिए बुध, शुक्र और शनि तीनों का ही गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे, शनि भी 17 जनवरी को दशम भाव में आ जाएंगे, और इसके बाद शनि और शुक्र की युति दशम भाव में बनेगी आपके कर्म भाव में, कर्म क्षेत्र में। जो जातक व्यापार व्यवसाय से संबंध रखते हैं और शुक्र से या शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, ऐसे जातकों के लिए विदेश जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु का गोचर
विदेश भाव में है और राहु विदेश भाव के कारक होते हैं और लग्न के स्वामी शुक्र के मित्र हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्यों के सेनापति हैं। तो ऐसे में राहु का गोचर आपके लिए विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय आप करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या फिर आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या पेट्रोल डीजल का काम करते हैं, मेडिसिन्स का काम करते हैं, आपकी कोई फार्मा कंपनी है, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो बुध जो कि धन भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस गोचर काल में बुध आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन का होता है। तो आपको ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, उसके मिलने का योग बन रहा है। जैसे कि शेयर से पैसा आपको मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाए, और या फिर आपका विवाह हो और ससुराल पक्ष से आपको धन मिले। क्योंकि शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर चतुर्थ भाव जो होता है वो सुखों का भाव होता है। तो विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे जनवरी के माह में। और साथ ही साथ अगर आप शुक्र से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, कॉस्मेटिक्स का है, परफ्यूम्स का है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण का व्यापार है आपका, या लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड जैसे कि शॉपिंग मॉल है या फन पार्क है या कोई टूरिस्ट प्लेस है, ऐसी जगह जो लोग जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से, उन सभी के लिए जनवरी का माह, नया वर्ष बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। क्योंकि शनि और शुक्र के जैसे ग्रह अगर भाग्य भाव में बैठे और फिर कर्म भाव में बैठे तो भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, लाभ मिलता है, व्यापार को आप नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और चूंकि बुध और सूर्य अष्टम भाव में हैं, इस गोचर काल में आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी हो सकती है और आप रिसर्च के क्षेत्र से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं और केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अचानक से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि अगर कोई कर्ज आप पर है वो कर्ज उतर जाएगा, और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पैसा आपको विदेश से प्राप्त हो। देखिए, विदेश को लेकर के एक बहुत बड़ा भ्रम है। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आपको अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा से पैसा आएगा। विदेश का मतलब अपने ही देश में, आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपकी संतान बॉम्बे में नौकरी कर रही है या बॉम्बे में कोई व्यापार व्यवसाय कर रही है, वहाँ से पैसा आपको आएगा। आपके बच्चे दिल्ली में नौकरी में हैं, जॉब में हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आपको मिल सकता है। तो विदेश का अर्थ ये होता है। तो विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप व्यापार व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय उपयुक्त रहेगा। क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको कर्ज भी मिल सकता है, बैंक से लोन आपको मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको लोन मिल सकता है। और छात्रों के लिए भी जनवरी का महीना लाभ के नए नए आयाम
प्रदर्शित करने जा रहा है। बुध हैं पंचम के स्वामी, जहाँ से शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान का विचार किया जा रहा है। देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो छात्रों के लिए भी बहुत समय अच्छा है, चूँकि छठे भाव में केतु बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है। ये हो सकता है कि अचानक से कोई आपका रिजल्ट आए और आपको नौकरी मिल जाए। इस बात के भी प्रबल योग बनाएंगे शुक्र, शनि, राहु और केतु। एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग, जिसे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग, जिसे कि विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं, वो आपकी कुंडली में 14 जनवरी तक बनेगा। देखिए, कुंडली के जो केंद्र के भाव हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन्हें कहा जाता है विष्णु स्थान। त्रिकोण के भाव होते हैं पंचम और नवम, और इन्हें कहा जाता है लक्ष्मी स्थान। जब केंद्र स्थान के स्वामी और लक्ष्मी स्थान के, त्रिकोण के स्थान के स्वामी एक साथ युति बनाकर बैठें तो विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। और ये योग आपकी कुंडली में 14 जनवरी तक बन रहा है। भले ही अष्टम भाव में बने, लेकिन ये राजयोग आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। क्योंकि देखिए, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, केंद्र के भाव के। ये देखिए, यहाँ 5 लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। केंद्र का भाव चतुर्थ भाव, त्रिकोण का भाव पंचम भाव। पंचम के स्वामी है बुध, यहाँ 6 लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध और सूर्य दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं युति बनाकर, तो विष्णु लक्ष्मी योग बन गया। धन प्राप्ति का प्रबल योग, और बुध की दृष्टि धन के भाव पर है, धन का संचय होगा। और जैसा मैंने बताया, गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का भाव होता है। बुध है बुद्धि के कारक। जो लोग वाणी और बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए सूर्य और बुध का लक्ष्मी नारायण योग धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। और साथ ही साथ आपकी संतान को जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव है। संतान के भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। संतान को जॉब मिल सकती है। बुध व्यापार के कारक हैं। आप अपने संतान के लिए कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू करा सकते हैं इस गोचर काल में, या स्वयं आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहें तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ समय रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हों, यानी नवम पंचम स्थान पर हों, तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे के बल को बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आप देखिए, 14 जनवरी को सूर्य का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में होगा। सूर्य भाग्य को चमका देंगे। सूर्य और मंगल का नवम पंचम योग बनेगा। देखिए, सूर्य से आप गिनिए 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य, तो दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। जब दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। मंगल कहाँ बैठे हैं? लग्न में। सूर्य कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में। लग्न भाव का क्या मतलब? आप स्वयं। आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा 14 जनवरी से, और 13 फरवरी का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके आप मंगल से संबंध रखते हैं,
आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, या आप पुलिस विभाग में हैं, या आप टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं, या सूर्य से संबंध है आपका, आप आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी और धन का भी लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो छात्र मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो छात्र डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उन जातकों के लिए भी 14 जनवरी से 13 फरवरी का समय गोल्डन पीरियड माना जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य मंगल से त्रिकोण पर बैठे हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल हैं सेनापति। सूर्य आपकी विल पावर हैं, आपकी इच्छा शक्ति हैं, आपका आत्मविश्वास हैं, और मंगल आपकी ऊर्जा हैं, आपका पराक्रम है, आपका साहस है। जब दो ऐसे ग्रह एक दूसरे से ट्राइन पर हैं तो फिर कहना ही क्या है, ये अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में संतान का कारक, विवाह का कारक, धन का कारक शुक्र और गुरु को माना गया है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। जनवरी के माह में संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, विवाह का भी योग बनेगा और धन प्राप्ति का योग तो बनेगा ही बनेगा। वह एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मंगल आपके लग्न में बैठे हैं और मंगल सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव जो होता है ये आपके दाम्पत्य सुखों का होता है। तो यहाँ पर चूँकि मंगल के कारण आपके स्वभाव में उग्रता और क्रोध रहेगा, तो आपको अपनी उग्रता और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात यह है कि विदेश जाने की अगर आपकी इच्छा थी बहुत दिनों से, तो ऐसे योग बन रहे हैं कि आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में राहु का गोचर है, जो कि विदेश के कारक होते हैं। तो विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करके देखिए। जिन ग्रहों का अंश बल कम है, जो आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, उनका आप उपाय कर लीजिए। देखिए, अंश बल 12 डिग्री से और अगर 18 डिग्री के बीच में है तो ग्रह आपकी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अगर 12 से कम है या 18 से ज़्यादा है तो दोनों ही स्थिति में आप ग्रहों का उपाय जरूर कीजिए। और जिसकी महादशा या अंतर्दशा जिस भी ग्रह की चल रही हो, उसका तो उपाय आपको करना ही करना है। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़
और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः, इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें।
शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।